संदीप शेयर बाजार के खाटी निवेशक हैं, लेकिन उनके दोस्त राहुल बाजार में अभी नौसिखिए हैं। अक्सर राहुल संदीप से मार्केट से जुड़े टिप्स लेते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से राहुल के दिमाग में डिविडेंड की गाड़ी अटकी हुई है। समझ नहीं पा रहे हैं कि डिविडेंड से जुड़े खेल को कैसे समझा जाए, तो पहुंच गए संदीप के पास और लगा दी सवालों की झड़ी। भाई मैं भी डिविडेंड से जेबें भरना चाहता हूँ, क्या करूँ? अरे परेशान क्यों होते हो, कोई रेलगाड़ी थोड़ी छूट गई है। कई निवेशक डिविडेंड के लिए ऐन मौके पर पैसा लगाते हैं और जल्द ही शेयर बेचकर अपना पैसा वापस भी निकाल लेते हैं। अरे वाह, पूरी बात बताओ भाई। इसे डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटजी कहते हैं। लोग ऐसे शेयर खरीदते हैं जिनमें रिटर्न के साथ बढ़िया डिविडेंड मिलता है, लेकिन कई लोग डिविडेंड कैप्चर रणनीति से डिविडेंड का फायदा उठा लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा अलर्ट रहना होता है। शेयरों की वक्त पर खरीद और बिक्री करनी पड़ती है, यानी इधर डिविडेंड मिला और उधर शेयर बेचा। शेयर एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदे जाते हैं और रिकॉर्ड दिन बीत जाने के बाद बेच दिए जाते हैं। ये रिकॉर्ड डेट होता क्या है? एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कोई कंपनी XYZ 12 अप्रैल 2022 को लाभांश देने का ऐलान करती है। कंपनी ने कहा है कि इसके लिए 16 अप्रैल 2022 को रिकॉर्ड डेट होगी, यानी इस दिन तक जिसके पास शेयर होगा उसे ही इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह 15 अप्रैल 2022 को एक्स डिविडेंड डेट माना जाता है। जो निवेशक एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले तक शेयर खरीदते हैं उन्हें ही लाभांश का लाभ मिलता है। सभी योग्य इक्विटी शेयर धारकों को 19 अप्रैल 2022 को डिविडेंड भुगतान करने की डेट तय की गई है। ऐसे में कोई निवेशक डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटजी अपनाकर पैसा बना सकता है। निवेशक 12 अप्रैल को कंपनी के डिविडेंड देने के ऐलान के बाद किसी भी समय उसके शेयर खरीद लेता है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि शेयर एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदे जाए, यानी इसके लिए सिर्फ 12 से 14 अप्रैल के बीच का ही समय है। इस विंडो के बीच जिस भी निवेशक ने कंपनी का शेयर खरीद लिया तो उसे ये शेयर रिकॉर्ड डेट तक बनाए रखना होगा। रिकॉर्ड डेट के बाद किसी भी दिन वो चाहे तो शेयर बेचकर अपना पैसा निकाल सकता है, उसे लाभांश हासिल हो जाएगा, यानी चंद दिनों के निवेश से ही वो अच्छा रिटर्न हासिल कर लेगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि आमतौर पर एक्स डिविडेंड डेट पर शेयर प्राइस गिर जाते हैं। अच्छा, डिविडेंड के चक्कर में शेयर में पैसा लगाया और ये गिर गया तो मुझे तो नुकसान होगा। अरे इससे बचने का तरीका है दोस्त। ऐसी हालत में लोगों के पास तकनीकी तौर पर 3 विकल्प होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिस दिन डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है उस दिन बाजार खुलते ही शेयर बेच दीजिए। उस समय तक शेयर में गिरावट भी हुई तो बहुत मामूली होगी और आपको नुकसान की जगह फायदा ही रहेगा, क्योंकि आपको डिविडेंड के रूप में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि शेयर तब तक अपने पास बनाए रखें जब तक कि उसमें फिर से उछाल नहीं आ जाता। अगर शेयर मजबूत है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो टूट गया है तो इस बात का इंतजार करो कि फिर उसमें कब उछाल आता है। जब उछाल आए तो बेच दो। और तीसरा तरीका ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में इस शेयर की पोजीशन को हेज करो। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि एक्स डिविडेंड पर शेयर की कीमत टूटेगी तो इस नुकसान से बचने के लिए तुम उस शेयर के फ्यूचर्स या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अरे थैंक्स संदीप भाई, तुमने तो बहुत बड़ी जटिल गुत्थी सुलझा दी। मनी 9 की सलाह तो मनी 9 की सलाह ये है कि शेयरों पर मिलने वाले डिविडेंड से रिटर्न कमाने का एक अच्छा मौका है। आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको इसमें काफी मुस्तैद रहना होगा। आपने शेयर बेचने में देर की तो लंबे समय तक फंस सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अतिरिक्त नकदी है तो शेयर में पैसा लगाए रख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की गणना किस तरह होती है, इसे समझने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।